chemistry part. Okay, question number 8. Greater the speed of an electron, dash will be its radius from the nucleus. जितनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी उसका शेल नंबर न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा, तो रेडियस सबसे छोटा होगा. इसका आंसर नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. द नंबर ऑफ टोटल नोड्स in one s orbital is dash. Dear student, n minus 1 is equal to total number of nodes. Total nodes के लिए ठीक है जी. तो 1 minus 1 is equal to 0. तो आपके पास आंसर है C. Question number 10. The value of magnetic quantum number m is not 0 for all the electron of dash. Dear student, s के लिए m की वैल्यू 0 होती है. सिमिलरली अगर आप देखें, ये देखें px, py, pz -1 0 +1, जो इलेक्ट्रॉन py में होगा उसकी m की वैल्यू 0 होगी. सिमिलरली आप जानते हैं कि d सब शेल में 1 2 3 4 5, ये देखें dxy, dyz, dzx के लिए भी 0, -1 -2 +1 +2. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन सब के लिए m की वैल्यू 0 होती है. The right answer is none of these. Okay. Question number 18. Which one orbital among these possess axial lobe? किस ऑर्बिटल के जो लोब्स हैं वो एक्सिस पर वाक़या हैं? पी वाई के, जी हाँ, वाई एक्सिस पे, डी जेड स्क्वेयर के जेड एक्सिस पे, डी एक्स वाई, नहीं, डी एक्स वाई क्या होता है डियर स्टूडेंट? डी एक्स वाई आपके पास ऐसे होता है, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो डी एक्स वाई, तो बिटवीन द एक्सिस वाक़या होता है, नॉट ऑन द एक्सिस. इसीलिए आंसर नंबर डी सही है. Question number 19. Sublimation is shown by those crystalline solid whose lattice sites are consist of dash. Molecular solids are sublimable. उनके lattice point पे molecules होते हैं. Okay. Answer number C is correct. Question number 20. The compound with most exothermic hydration energy कहे या lattice energy कहे. Dear students, आप जानते हैं कि enthalpy change of hydration directly proportional to charge, inversely proportional to size. Okay, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन सी और डी में चार्जेस 2 मौजूद हैं. ओके, लेकिन कैल्शियम का साइज इन सबसे छोटा है, प्लस वाले का साइज छोटा होता है. तो जितना साइज छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी. इसलिए 20 का आंसर नंबर ए सही है. क्वेश्चन नंबर 28. फॉर द रिएक्शन, कहते हैं कि ये आपके पास रिएक्शन है, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन gives, carbon plus CO2 gives 2 carbon monoxide gaseous
और ये भी आपके पास गैसियस। कहा जाता है कि अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर 4 atm हो, अगर इसका 4 atm है तो ये तो उसके डबल है, तो इसका 8 atm आंसर होना चाहिए। 28 का सी सही है। 29. The value of Kc for this. Dear student, H2 plus I2 gives 2Hi। अगर इसके लिए Kc की वैल्यू क्या है, K है, तो इसको उल्टा कर दें, शाबाश। 2Hi H2 plus I2, तो इसके लिए Kc की वैल्यू क्या होगी, 1/K हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें फिर 2 पर डिवाइड भी कर दें, जब 2 पर डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ H2 हाफ I2, तो आपके पास Kc क्या हो जाएगा, 1/K का अंडर रूट। अगर कंसंट्रेशन कम करते हो स्क्वायर रूट लगा दोगे, डबल करते हो स्क्वायर कर लिया करो। ओके, द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 30, Kc is greater than Kp। प्रिय स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि Kp अगर Kc से बड़ा है तो डेल्टा n पॉजिटिव होता है, और अगर ये उलट हो जाए तो डेल्टा n शुड बी नेगेटिव। अब किसके लिए डेल्टा n की वैल्यू नेगेटिव है, वो तुम्हारा आंसर होगा। तो अगर आप देखें इसको, शाबाश, ये देखें आप, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तो आपके पास क्या हो रहा है, एक सेकंड, आपके पास क्वेश्चन था कि Kc बड़ा है Kp से फॉर द इनवर्स ऑफ। इन सवालों को दोबारा सुने, Kc बड़ा है Kp से फॉर द इनवर्स ऑफ। डियर स्टूडेंट, उल्टे रिएक्शन की बात हो रही है, उल्टे रिएक्शन की, यानी अगर आप देखें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, अब इस रिएक्शन को पहले उल्टा कर दो, जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 अब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये तो होता है सॉलिड, ये होता है गैस, ये होता है सॉलिड, तो 0 - 1 आंसर इज -1, इसलिए क्वेश्चन 30 का बी सही है। ओके, क्वेश्चन 30 का आपके पास आंसर नंबर बी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है 38। द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड शोइंग लेवलिंग इफेक्ट। पानी में लेवलिंग इफेक्ट शो करता है, एसिड में लेवलिंग इफेक्ट शो नहीं करते, तो एसिड्स आर प्रोटोजीनिक, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। प्लीज बातों को ठीक से समझें। क्वेश्चन है pKa वैल्यू ऑफ एसिड इज 5। पहले आप इक्वेशन देखिए, pH is equal to pKa plus log salt by acid, ये इक्वेशन है। तो वो कहते हैं कि pH आपके पास क्या, pKa 5 है। ओके, pKa 5 है और pH कहता है कि pH आपके पास 4 है। What should be the ratio between acid to salt? हमारे फार्मूले में salt by acid है, वो कहता है एसिड टू साल्ट, इसको उल्टा करें, शाबाश, log एसिड बाई साल्ट हो गया है। अब आपको 4 आंसर चाहिए, तो 5 से -1 होना चाहिए, इसलिए 5 - log 10/1 कर दो, log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। Question number 40. Calculate pH of 1 molar solution of ammonium hydroxide if it is 50% dissociated। यानी आपके पास क्या है, आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड
से अमोनियम आयन बनेगा और आपके पास हाइड्रोक्सल आयन बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब वो कहते हैं कि पहले पहले 1 मोलर था, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। कहते हैं कि अब ये 50% गया है, 50% का मतलब 1 से आधा चला जाएगा, ठीक है, तो ये भी आधा बनेगा, ये भी आधा बनेगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोक्सल कंसंट्रेशन कितनी आई है? 0.5 आई है। ओके, तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे? अब आप यहाँ से पहले POH निकालेंगे, फिर आप यहाँ से pH निकालेंगे। तो आप ये वाला काम आप कर सकते हैं। अब POH 0.5 का क्या निकलेगा? बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो pH की वैल्यू क्या आनी चाहिए? बहुत बड़ी, 13.9 13.8 आनी चाहिए। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, इसलिए आंसर आपके पास नन ऑफ दीज। मेरी बात समझ आ गई है? क्वेश्चन नंबर 48 पे जाएं जनाब। क्वेश्चन नंबर 48 सुनिए जनाब। इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 4, डियर स्टूडेंट, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है। अब आपको मैं कहता हूं कि नहीं 0 से 4 की तरफ जाते हैं, तो 0 पे 0.92 होती है डेंसिटी, और यहाँ पर 1 ग्राम पर cm³ होती है, इसीलिए डेंसिटी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर बी सही है। ओके, क्वेश्चन 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वोलेटाइल? HF तो लिक्विड होता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, और HF के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम है HBr से, HBr का कम है HI से। लंदन फोर्सेस विल डिसाइड द मैच। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? वोलेटाइल होगा। इसलिए आंसर नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, which one of the following contain maximum ग्राम? किसका सबसे ज्यादा ग्राम्स मौजूद हैं? तो ऑप्शन ए में अगर आप देखें 24 ग्राम मैग्नीशियम, कैपिटल G लिखा हुआ है। ओके, ग्राम मैग्नीशियम, तो ये 25 मोल्स होते हैं। क्या होते हैं? 24 मोल्स होते हैं। इसका मतलब समझते हैं? 24 इंटू 24 बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन ए में देखें 0.1 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड 30 ग्राम होता है, 0.1 के लिए 3 ग्राम बच जाएगा। नाइट्रोजन 1 मोल गिवन है, 28 ग्राम हो जाएगा। और अगर ऑप्शन डी में देखें 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके पास 10 मोल हो जाएंगे, 320 ग्राम हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए के बहुत बड़ी वैल्यू आती है। आप ज़रा भी करना चाहें तो कर लीजिए। आंसर नंबर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58। ओके, which of the following set of quantum number values is not possible? Is not possible. Dear student, ऑप्शन ए वाला भी पॉसिबल है, ऑप्शन बी वाला भी पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था n की वैल्यू l से बड़ी होती है, l की वैल्यू m से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। ओके, तो आपके पास अगर ऑप्शन नंबर सी में देखें L2 है और M3 है, इट इज इम्पॉसिबल। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर। डियर स्टूडेंट, इसका मास तो होता है 32 AMU। वो कहता है कि ग्राम में जवाब दो, 32 का 32 है, 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो पे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास आंसर आता है डी। ठीक है, आपके पास डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल होता है। कहते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 which contain 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो जनाब, कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 मोल था
तो इसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन के थे। कितने थे? 32 ग्राम ऑक्सीजन के थे। आप कहते हैं कि 24 ग्राम वाला ढूंढे। किस वाला ढूंढे? तो आसानी के लिए क्या करता हूं, अगर ये 8 ग्राम हो जाए, 4 पे डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा? 0.25 मोल हो जाएगा। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0.75, आपके पास बी आंसर आ जाएगा। देखिए ना, वो कहते हैं कि 24 ग्राम ऑक्सीजन वाला बताएं, तो मैंने पहले 8 बनाया, अब इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0.75 आपके पास आंसर आ जाएगा। सही? क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाएं प्लीज। When an electron is de-excited from Q shell, Q shell 7वां शेल है, to O shell, छठा शेल, 7वें शेल से जब छठे शेल में आते हैं हम फ्रे सीरीज पैदा होती है, लेमन ब्रैकेट विफर्ड नहीं है, तो आंसर इज ना 68 का आपके पास डी सही है। 69, what will be the shape of a molecule if its central atom have only sigma bonding electron? कितने? 6 सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड 3 है। जब बॉन्ड 3 है फिर तो ये लगता है कि कोई BF3 तो नहीं होगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। द आंसर इज ट्राइगोनल प्लेनर। द आंसर इज ट्राइगोनल प्लेनर। Okay, question number 70 please. Consider the following reaction involved in the manufacturing of urea. आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अमोनिया है, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अमोनिया से क्या बनाया जा रहा है? पाउडर बनाया जा रहा है, ठीक है? इसके हैं 44 ग्राम, तो इसके हैं 34 ग्राम। वो कहता है कि आपको दे रहा हूँ, इसकी जगह पर 22 ग्राम दे रहे हो, आधा कर रहे हो तो 34 को भी तो आधा करो। नहीं, वो 34 का 34 दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा, ये लिमिटिंग हो जाएगा, ठीक है? तो CO2 इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 78, सॉरी इस टेस्ट में गलती हुई थी, उनसे क्वेश्चन 78, क्वेश्चन 79, क्वेश्चन नंबर 80 उनसे मिस हो गए हैं, इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं, कंपोजर से गलती हुई। चलें जनाब, क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 88, इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आसान तरीका आपको सिखाया गया है। Fe2O3 plus SO2 gives FeS2 plus O2। अब जब इसको हम बैलेंस करने पे आते हैं प्लीज, तो ऑप्शन ए को देखें, चेक करते जाएं, चेक। वो कहते हैं कि यहाँ 4 पुट कर दो और तीसरे में 2 पुट कर दो, तो 2 और सॉरी, हाँ ठीक है, पहले में 4 पुट करो, तीसरे में 2 पुट कर दो, तो जनाब बैच नहीं होता, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कहते हैं कि पहले में 1 पुट करो और उसमें 2 पुट कर दो, इधर 1 पुट करो, इधर 2 पुट करो, तो आयरन भी 2 हो जाएंगे, आयरन 2 हो जाएंगे। बज़ाहिर तो बात सही है, अगली बात चेक करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पर आप 10 पुट करें, 10 पुट करें और यहाँ पर आप 8 पुट करें, तो 2 2s are 4 होते हैं, और यहाँ तो 10 सर पर तो गलत है। इस तरीके से आप सारे करते जाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 89 है आपके पास, ठीक है जी। सेलेक्ट द मॉलिक्यूल दैट हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन
इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसके पास इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में? तो जनाब नाइट्रोजन के पास बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जब -1 हो जाएगा उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसलिए आपके पास आंसर नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 प्लीज। कहा गया है कि अमोनिया की फॉर्मेशन में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? जनाब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट की बातें मुमकिन नहीं है, स्टाइक्योमेट्री सीरीज इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं होती, इसलिए आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ये बात समझ आ गई? स्टाइक्योमेट्री अप्लाई कर नहीं सकते हो तो लिमिटिंग एक्सेस की बातें कहां से आ गई? क्वेश्चन नंबर 98 प्लीज। The electronic pattern of lead chloride. The electronic pattern of lead chloride. ये देखिए PbCl Cl यहाँ मौजूद है, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाए। क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी है। कितना है? 98 का सी है। यहाँ पर मैं सॉरी करूँगा, हमने चेकिंग के दौरान इसकी की डी बताई थी, तो ये बात अपना एक नंबर आप बढ़ा दीजिए प्लीज़। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 99। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कहते हैं कि द फैक्ट दैट इंथैल्पी ऑफ M + N + O, ये तो प्रोडक्ट की बात है। अगर प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर प्रोडक्ट की इंथैल्पी हीट ज़्यादा है, यानी अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ आपके पास ऐसे हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी है। तो आपके रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके लिए आंसर नंबर बी इज करेक्ट। और जो डी वाली बात लिखी हुई है ना, ये उल्टी लिखी हुई है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है? यहाँ उल्टी बात लिखी हुई है। द नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल आपकी बुक के अंदर मौजूद है कि एक सेकंड में 1 लीटर में 10⁻32 कोलिजन्स होती हैं। ओके, तो ये रटे वाला पॉइंट था, प्लीज़ इसको सही से याद कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 108 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए प्लीज। 4Al + 3O2 gives 2Al2O3। एल्यूमिना की बात हो रही है। ओके, 4Al + 3O2 2 एल्यूमिना। कहते हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिना विल बी ऑब्टेन्ड। इसके ग्राम बताएं। अगर हम इसके कितने दें आपको? 14.5 दें। तो स्टूडेंट्स आप देखिए क्या था पहले, ये पहले गिवन है 4 × 27। सोचिए क्या किया है। इसका मतलब ये है कि आपने इसको 4 पे भी डिवाइड किया है और 2 पे भी डिवाइड किया है, 8 पे डिवाइड किया है। ऊपर वाली वैल्यू को 8 पे डिवाइड किया है तो ये बना है। तो अब हमारे पास क्या होगा, तो ये देखिए जनाब, अब आपके पास इधर क्या मौजूद है? 2 × 102 ग्राम मौजूद है। इसको भी आप 8 पे जब डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आंसर आएगा? 26 ग्राम जवाब आ जाएगा। खुद सॉल्व करें प्लीज। इसको 8 पर डिवाइड करें, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 का टेबल ले चलें तो आपके पास आंसर नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाए। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स लिक्विफेक्शन एट 50 atm प्रेशर इज डैश। डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में
पेज 129 टॉपिक 4.9 में कुछ रटे के वाली वैल्यूज़ गिवन है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के लिए 50 एटीएम 49.7 50 एटीएम पे आंसर नंबर डी बनता है। आप वैल्यूज़ को बुक में जाके चेक करें, बाकायदा याद भी करें। क्वेश्चन नंबर 110 पे आ जाएं। आसान सवाल है, डाल्टन लॉ का ग्राम लॉ का क्वेश्चन है, कौन सा तेज डिफ्यूज होगा? तो डियर स्टूडेंट, जो जितना हल्का होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं कि 110 का आंसर नंबर सी सही है। क्यों सी सही है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का मास 28 होता है, NO2 का 44 होता है, SO2 का 64 होता है और क्लोरीन का 71 होता है। ओके, प्लीज अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 118 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 118 कहते हैं कि ये किसके लिए सही है कि डेल H इज नॉट इक्वल टू डेल E। डियर स्टूडेंट, अगर सॉलिड होता है या लिक्विड होता है वर्क पॉसिबल नहीं होता, फिर ऐसे होता है। किसके लिए? सॉलिड्स के लिए और लिक्विड के लिए ऐसा है, लेकिन गैस के लिए ऐसा नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गैसेस के अंदर वर्क करना पॉसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 119 कहा जा रहा है डिस्चार्जिंग। जब वापडा की लाइट नहीं होती, आपकी बैटरी काम कर रही होती है, उस वक्त ये एक वोल्टेज सेल, सेकेंडरी वोल्टेज सेल का रोल प्ले कर रही होती है। द आंसर इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 120, हाउ मेनी ग्राम्स of calcium will deposit if half farad of electricity is passed? Dear students, कैल्शियम प्लस 2 को 2 फेराड मिलेंगे तो कैल्शियम ऑब्टेन होता है। तो अगर 2 फेराड है तो 40 ग्राम बनेगा। ओके, अगर 1 फेराड है तो 20 ग्राम बनेगा। अगर हाफ फेराड है तो 10 ग्राम बनेगा। सही, तो 10 ग्राम बनेगा। 10 ग्राम का आंसर नहीं है, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ऊपर चार्ज प्लस 2 है ना, चार्ज प्लस 1 होता तो 1 फेराड चाहिए होता। फेराड का मानी 1 मोल ऑफ चार्जेस। ओके, 96.5 से कूलम के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 128 पे आ जाए प्लीज। नंबर ऑफ आयंस इन 40 ग्राम। डियर स्टूडेंट, 40 ग्राम का मतलब है 1 मोल। 1 मोल NaOH का मतलब होता है कि 1 मोल Na और 1 मोल हाइड्रोक्सिल, तो 2 मोल आयंस हो जाएंगे। ठीक है, आंसर इज बी। 129 पे आ जाएं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 129 पे आ जाएं। Which statement is correct for 500 ml of 1 molar solution of NaOH and 1000 ml of 0.5 molar? आसान तरीका बताता हूँ। आप क्या करोगे? M1V1 is equal to M2V2। M1 क्या है? 1 है। वॉल्यूम क्या है? 500 है। M2 क्या है? 0.5 है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम 1000 है। तो 500 इंटू 2, तो आंसर इज 1 एंड 1। डियर स्टूडेंट, दोनों की मोलरिटी सेम होती है। ओके, तो आंसर, और भी तरीके हैं तो सॉल्व करने के, कई तरीके आप चेक करें। दोनों के अंदर सॉल्यूट के मोल्स बराबर हैं, तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाएं कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई थी क्वेश्चन में कि पॉइंट आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट एसिड, गलती से हुआ था एसिड। तो डियर स्टूडेंट, आयोडाइड कहाँ से आया है? HI से।
HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, उसका pKa तो परक्लोरिक एसिड के बराबर होता है, -10 के बराबर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर नंबर डी सही है। ओके, आगे चले, इसको मैं साफ कर लेता हूं। Question number 138. Question number 138. For a reaction आप देख सकते हैं कि P4 सॉलिड है, 6Cl2 गैसियस है, आपके पास बनेगा 4PCl3 लिक्विड है। तो क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू 1 बाई प्रेशर ऑफ Cl2 पावर 6। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, ठीक है, पावर 6 के साथ 1 बाई Kp हो जाएगा। तो 6 अंडर रूट अगर आप लेंगे तो आपके पास आंसर नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मेरी बात अल्फाज सुन रहे हैं, 6 अंडर रूट अगर आप लेंगे तो आपके पास जवाब क्या हो जाएगा, 6 अंडर रूट से आपके पास डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 पे आ जाए प्लीज। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 139 मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 138 देख लें, एक क्वेश्चन स्किप हो गया। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बनता है। डियर स्टूडेंट, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बनता है। Solids are not compressible but ice is compressible. On decreasing volume का मतलब है कि तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो ये बर्फ प्रेस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ये बात याद रखें, आइस इज कंप्रेसिबल, बाकी सॉलिड आमतौर पर कंप्रेस नहीं होते। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140। 18 gram glucose is dissolved in 70 gram of water. Calculate a relative lowering of vapor pressure. Dear student, del P over P naught is equal to X2. X2 क्या होता है, सॉल्यूट के मोल्स बताएं। तो कितने मोल होंगे, 18 डिवाइड बाई 180। और फिर क्या होगा, आपके पास पहले मोल निकाल लें। इसका आंसर कितना आता है 18 बाई 180 का, तो 0.1 मोल आता है। ऊपर मैं डायरेक्ट 0.1 मोल सॉल्यूट के लिखता हूँ, नीचे फिर 0.1 मोल। तो अब प्लस करेंगे, सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, सॉल्वेंट के मोल्स आप जानते हैं 70 ग्राम गिवन है। कितने गिवन है, 70 ग्राम गिवन है। 70 ग्राम अगर 72 होता तो फिर तो 4 होते। तो चलो यहाँ पर आप क्या कर दें, 3.9 कर दें, तो 0.1 और ये हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा, 1/40 इज योर आंसर। तो 1/40 तो यहाँ पर नहीं है, 1/41 यहाँ पर है। तो क्लोजेस्ट आंसर इज बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 पे आ जाएं। कहते हैं कि क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कहाँ पर नहीं है, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। Cl2O के अंदर ऑक्सीजन -2 है तो क्लोरीन +1 में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 149 पे आ जाए। इंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, व्हाट इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, आपको रिएक्शन गिवन है, आसान कारोबार है, C2H4 प्लस H2C2H6। ये एक एडिशन रिएक्शन है, कॉमन सेंस एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं, एक्सोथर्मिक हुआ करते हैं। तो या तो आंसर ए सही है या बी सही है। अब क्वेश्चन को देखें,
वो कहते हैं कि द इंथैल्पी इन द फॉर्मेशन ऑफ गैसियस ईथीन, ईथीन जब बनता है तो 52 किलोजोल पर मोल। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, इसको ईथीन को आप तोड़ेंगे ना, तो जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, 0 वैल्यू होती है, ठीक है। और इथीन के लिए क्या है, इथेन के लिए ये -85 किलोजोल पैदा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पैदा हो रहा है, इसको तोड़ने के लिए तुम प्रोवाइड करोगे, दोनों का डिफरेंस बड़ा छोटा डिफरेंस है, कोई 30 के आसपास है। द करेक्ट आंसर इज -33। क्वेश्चन नंबर 150, एल्यूमिनियम बिकम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एल्यूमिनियम और नियान के इलेक्ट्रॉन कब बराबर होंगे, नियान में 10 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एल्यूमिनियम +3 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 150 का सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 158 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 158, द मोर पॉजिटिव द रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप टॉप से बॉटम आते हैं, जितनी वैल्यू बड़ी होती है, पॉजिटिव होती है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज़्यादा होती है, तो उसको ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 159, कहते हैं कि जनाब क्या हो गया है, ठीक है जी, जब आप क्लोरीन और K2MnO4 से क्या बनाते हैं, KMnO4 बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंगानीज +7 था, यहाँ +6 था, तो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और K2MnO4 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है, ठीक है, इज अ ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। थोड़ी सी यहाँ पर इंग्लिश में कुछ गलती थोड़ी सी मौजूद है, सेंटेंस का सेंस ठीक नहीं हो रहा, बहरहाल छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग दीज, कौन सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला है, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देने वाला। गोल्ड +3 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, वो तो जेब खाली किए बैठे हैं। क्लोरीन Cl2 है, इलेक्ट्रॉन नहीं देता, अगर ये क्लोराइड होता फिर ज़रूर इलेक्ट्रॉन दे सकता था। आयरन +3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, नहीं दे सकता। द ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कॉपर अभी तक न्यूट्रल है, औरों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट औरों को इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। ओके, तो आ जाए क्वेश्चन नंबर 168 पे। Question number 168. The number of lone pairs of electron in ammonia will be dash. अगर 17 ग्राम होता तो अमोनिया का 1 मोल होता, तो 1 मोल के पास 1 मोल ऑफ क्या होता, अमोनिया होता, तो 1 मोल में तो लोन पेयर भी एक ही होता है, तो क्या होता, 1 मोल ऑफ लॉन पेयर होता, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि नहीं नहीं 1.7 है, 10 पे डिवाइड कर दो, तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। समझ आ रही है ना, 6 10 की पावर 23 था ना, उसको 10 पे डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये 22 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाउ मेनी AMUs आर देयर इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ इट पोजेस 2 एवोगैड्रो कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 169 को देखिए स्टूडेंट्स, कहते हैं कि AMU तो बताओ, क्या बताऊं, अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है और उसमें 2 एवोगैड्रो कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर 1 मोल H2 होता तो क्या होता,
एवोगैड्रो कोवेलेंट बॉन्ड होते, अगर 2 एवोगैड्रो कोवेलेंट बॉन्ड है तो जरूर 2 मोल ऑफ H2 है। 2 मोल H2 का मतलब 2 ग्राम होता है, तो 2 का तो 2 लिख दो, ग्राम का मतलब एवोगैड्रो AMU होता है, तो 2 NaAMU 169 का डी आंसर है। 170 पे आ जाए प्लीज। इफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस टू हाफ, देखिए जनाब आपके पास है कि R इज इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वेयर z, ठीक है, ये आपके पास रेडियस की बोहर वाली इक्वेशन है। कहते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस टू हाफ, अगर इसमें आप क्या करते हैं, ये जो e स्क्वेयर है इधर पुट करते हैं 1/2 का स्क्वेयर, चार्ज को आधा करते हैं, जो भी चार्ज है आधा कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये 4 जब ऊपर जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, 4 गुना बड़ा हो जाएगा। ओके, क्वाड्रपल्स, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 178 पे आ जाएं। रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, फिर फार्मूला पहले लिख लें, E by m इज इक्वल टू E ओवर बी स्क्वेयर R, ठीक है, आप इसको सेटिंग कर लें, R को इधर ले आए, R इज इक्वल टू E m बी स्क्वेयर E। आप इस इक्वेशन को देखें ज़रा, क्या कहते हैं कि रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर क्या करें, ये 1/4 कब होगा, अगर हम मास को आधा कर लें, तो ये भी आधा हो जाएगा, और अगर हम चार्ज को डबल कर लें ये फिर आधा हो जाएगा, तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ओके, 179 पे आ जाएं, 179 पे आ जाएं। Bond order of dash increases when it loses an electron. हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बॉन्डिंग से लॉस करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 माइनस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। वो कहते हैं कि नहीं इंक्रीज कर दो। तो ऑक्सीजन पे आ जाएं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, अगर जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, बी तो ठीक हो गया। सी में देखें He2, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से चला जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, तो बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 180 पे आ जाए प्लीज। गलत बात कौन सी है अमोनिया के बारे में? When it loses H+, its geometry become angular। जी हाँ, जब नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन को बैठेगा तो इसके पास लोन पेयर 2 हो जाएंगे, एंगुलर हो जाएगा, ये तो ठीक है। When it accept H+, its geometry become tetrahedral। जी हाँ, अमोनियम आयन जब बन जाता है टेट्राहेड्रल बन जाता है। Its angle between lone pair and bond pair is 107। ये बात गलत है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी बात को सुने प्लीज। ये देखिए ना, अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड्स के बीच में है, लोन पेयर और बॉन्ड के बीच में 107 का एंगल नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 180 का आपके पास सी आंसर सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 188 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 188 पे तशरीफ ले आए। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेसोमेरिज्म। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द बेस्ट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड। ये बात गलत है। रेजोनेंस हाइब्रिड बेस्ट होता है लेकिन एक्चुअल नहीं है, इमेजिनरी होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कांट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर होगा तो वो रेजोनेंस में हिस्सा ले सकता है।
Number next, simple lever structure can't explain resonance. Yes, मिसाल के तौर पर बेंजीन के बॉन्ड न सिंगल न डबल है, लेकिन लीवर स्ट्रक्चर में हम ये ड्रा नहीं कर सकते. ये आपकी बुक की लाइन भी है. ओके स्टूडेंट्स, तो 188 का आपके पास सी आंसर है. 189 में आ जाए. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बी, जितनी बी की वैल्यू बड़ी होगी, साइज बड़ा होगा, लंडन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो गलत बात कौन सी है? इट विल शो अ पुअर जोल थॉमसन इफेक्ट. नहीं, अच्छा जोल थॉमसन इफेक्ट शो करेगा. इट्स ए वैल्यू भी स्मॉलर. नहीं, नॉन पोलर के लिए अगर बी वैल्यू बड़ी है तो ए वैल्यू भी बड़ी होगी. सी, इट्स लिक्विफेक्शन विल बी वेरी टफ. नहीं, लिक्विफेक्शन विल बी वेरी मच ईजियर. ओके, all of these are incorrect. Answer number D is correct. Question number 190 पे आ जाए. Greater will be the dash if vapor pressure of liquefied sample is largest. जितना vapor pressure ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा? कोई हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, फिर तो वो हीलियम होगा. लिक्विड सैंपल ले लो, इसका वेपर प्रेशर अगर बहुत हाई है तो ये मोर आइडियल होगा. ओके, वैल्यू ऑफ बी की क्या चीज़ क्या होगी? ग्रेटर होगी. बी वैल्यू नहीं, छोटी है. लंडन फोर्सेस ज़्यादा है, नहीं. नॉन आइडियल कैरेक्टर ज़्यादा है, नहीं. तो फिर क्या होगा? नॉन रियल कैरेक्टर यानी कि आइडियल कैरेक्टर ज़्यादा होगा. तो ये डी सही है. क्वेश्चन नंबर 198 पे आ जाए प्लीज़. 1 liter of acetic acid is mixed with 1 liter of water. जब आप एसिटिक एसिड को पानी में डालेंगे तो कुछ एसीटेट आयन बनेंगे और कुछ H+ आयन बनेंगे. तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है. और जहाँ कोई भी बॉन्ड हो या ना हो, लंडन फोर्स तो होती है. और इसके अलावा आयन डाइपोल, ये पानी डाइपोल हो जाएगा और ये आयन, तो आयन डाइपोल भी मौजूद है. ओके, ये सारी फोर्सेस मौजूद हैं. वो कहते हैं कि जनाब कौन सी फोर्स एब्सेंट है? ये सारी मौजूद है. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. क्वेश्चन नंबर 199 कहते हैं कि KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर. वो कहता है कि KSP S स्क्वायर होता है. किसके लिए ठीक है? NaCl नहीं, वो तो फुली सॉल्युबल है. KSP नॉट एप्लीकेबल. AgCl, हाँ जी, ज़रूरी है कि जब AgCl टूटता है Ag+ बनता है, Cl- बनता है. सॉल्युबिलिटी इसकी भी S होगी, इसकी भी S होगी, तो KSP S का स्क्वायर हो जाएगा. इसीलिए आंसर नंबर C इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 200 प्लीज. कहते हैं कि जनाब रिलेशनशिप बताएं. किसके लिए? PCl5 गैस, PCl3 गैस, Cl2 भी गैस है. ओके, तो डेल्टा N इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1 हो जाता है. अब आप लिखेंगे Kp इज इक्वल टू Kp इज इक्वल टू KCRT पावर 1. Kp की आंसर लिख दो. इधर Kx इज इक्वल टू RT/V पावर 1. तो ये RT कैंसिल. Kc इज इक्वल टू Kx/V. आंसर नंबर ए इज करेक्ट. डियर स्टूडेंट, प्लीज़ मेहनत करें. आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा इंशाल्लाह. हमारी दुआ आपके साथ है. गुड लक टू यू ऑल.